कि दुनिया भर के बाजारों में ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। एक एक्सटर्नल फैक्टर और है जिसकी बात मैं बाद में आगे करूँगा। उससे पहले इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर में क्या है? नंबर 1, ओवरसोल्ड मार्केट है, हमेशा नहीं रहेंगे, कहीं न कहीं से आपको एक शॉर्ट कवरिंग या रिकवरी आने के चांस बनते हैं। नंबर 2, जो 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं निफ्टी के लिए 24,350, 24,450, वहाँ पे बार बार रुक रहा है। बैंक निफ्टी 54,955 के पास बार बार रुक रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी 22-23 मई के जो लोज थे, जो तकनीकी तौर पर 100 दिनों के डीएमए और ईएमए वाले लेवल जो होते हैं, उनके आसपास काफ़ी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में रिकवरी की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और वो होती हुई भी दिख रही है। एफआईज की बिकवाली है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप देखिए कैश में बिकवाली अभी भी बरकरार है, लेकिन फ्यूचर में आप देखिए बिकवाली का प्रेशर कम हो रहा है। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में या तो बिकवाली बहुत कम हो रही है, और अगर हो रही तो स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी भी आ रही है। सो कहीं न कहीं थोड़ी बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है और घरेलू फंड्स एक्चुअली थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। ये तो सारे। अब इसके साथ एक फैक्टर और आ गया, वो इकोनॉमी से रिलेटेड, कि आपकी इन्फ्लेशन और कम होकर आई है और खाने पीने की चीज़ों का। अच्छा, इन्फ्लेशन में मज़े की बात क्या है, खाने पीने की चीज़ों का इन्फ्लेशन नेगेटिव है। कोर इन्फ्लेशन आपका 4.5 से 4% के आसपास आया है, 4.4 से 4.1। तो कोर इन्फ्लेशन तो आपको चाहिए, उसी से ग्रोथ आती है। आपको फूड इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, वो काम का नहीं है। जो काम का इन्फ्लेशन वो हैवी। सही बात है ना, ऐसा भी नहीं कि आप नेगेटिव इन्फ्लेशन में चले जाओ, स्टैगफ्लेशन में चले जाओ, तो आपकी ग्रोथ कहाँ से आएगी? ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है, बिना इन्फ्लेशन की ग्रोथ आ नहीं सकती। तो आपको जो वाला इन्फ्लेशन चाहिए, वो होता है ना कोलेस्ट्रॉल, दोनों, अच्छा वाला और खराब वाला कोलेस्ट्रॉल। हाँ, तो दोनों वाले कोलेस्ट्रॉल, आपको गुड वाला तो हमेशा चाहिए। तो ये गुड वाला इन्फ्लेशन जो हमें मिल भी रहा है 4% के आसपास है, ठीक है। सो ये एक हो गया फैक्टर आपका एक्सटर्नल है। दूसरा आपका फैक्टर ये सपोर्ट आपको चाहिए पैसे का। 42,000 करोड़ आ गए पिछले महीने, जुलाई के महीने डल मार्केट में भी अब तक का हाईएस्ट एवर मंथली फ्लो आया इक्विटी फंड्स में 42,000 करोड़। एसआईपी पहली बार 28,000। तो पैसे भी हैं, ऐसा नहीं कि पैसे, ठीक है ग्लोबल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, लेकिन लोकल पैसे भी तो आ ही रहे हैं। अब इन सब के बीच में जब आप, कल वीकली एक्सपायरी है, परसों 15 अगस्त है, आपके मेरे मन में एक विचार तो आ ही सकता, नहीं आना चाहिए, कि क्या पता ये जो ट्रम्प साहब हमें इतना डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी मजबूत है, 4थे नंबर की इकोनॉमी है, बराबर है, हम अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनसे हमें लड़ना है तो हम क्या करें? तो हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम हमारी इकोनॉमी को और मजबूत बनाएं? वो कहते हैं कि आपदा में अवसर होते हैं, है ना। जब डिफ़िकल्टीज़ में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, तो क्या कुछ सरकार ऐसा कर डाले, कुछ रिफॉर्म्स कर दे, कुछ ऐसे ऐलान कर दे, जैसे आपने बजट में टैक्स लिमिट्स बढ़ते हुए देखिए। क्या पता मोदी जी कुछ 15 अगस्त के दिन लाल किले से कुछ ऐसा कह दे कि जाओ बताओ कैसे हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, कैसे हमारे मैन्युफैक्चरिंग और आगे बढ़ेगी, कैसे हम बाहर एक्सपोर्ट करने पर डिपेंडेंट होने के बजाय कि हमें अमेरिका को एक्सपोर्ट करें, हम खुद अपना कंजम्पशन इतना बढ़ाएं। अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन वाली इकोनॉमी बन सकती है और उसके दम पर इतनी बड़ी बन सकती है, तो हम भी तो 140 करोड़ है, हमारा भी कंजम्पशन लेवल बढ़ जाए। आपके मेरे हाथ में अगर पैसे ज़्यादा आने लगे, समझो आपका टैक्स 10% से और कम हो जाए जी, आपका जीएसटी 5% से कम हो जाए, 10-15% आपके हाथ में ज़्यादा पैसे आ गए, थोड़े बचाएंगे, थोड़े खर्च करेंगे और दोनों देश के काम आएंगे। करेक्ट। सो उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो रखता हूँ। और अगर ऐसा कुछ हो तो बाजार प्रसन्न होगा। तो मेरे ख्याल से इस वक्त है ना, मंदी करके नेगेटिव रह के पैसे बनाने का मतलब थोड़ा स्कोप कम है। फिर भी हम बाजार को रेस्पेक्ट करते हैं, स्क्रीन को रेस्पेक्ट करते हैं, भाव भगवान है। जिस दिन 24,300 टूटेगा सॉरी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। 24,300 के नीचे मतलब एफआई ज़्यादा दमदार है भाई, और बेच रहे हैं, हमसे मुकाबला ना हो पाएगा। अब मोदी जी खुद ही आके करें तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन तब तक हम पॉजिटिव रहेंगे, बाय ऑन डिप्स रखेंगे। 24,300 हमारा क्लियर कट स्टॉप लॉस है, 54,800 हमारा क्लियर कट स्टॉप लॉस है। आज भारतीय बाजार खुलने के साथ ही अच्छी खासा गैपअप देखने को मिला और गैपअप सस्टेन होता हुआ भी नज़र आया। तो यहाँ पे आप कुल मिला के देखोगे तो बात साफ साफ है कि एफआईएच की भारतीय बाज़ारों में ख़रीदारी है नहीं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ निचले स्तरों से बाज़ार में नहीं आ पा रही है। कल एक्सपायरी है बाज़ार में, और यदि बाज़ार 24,800 का स्तर यदि निकाल लेता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए अहम ट्रिगर पॉइंट होगा और वहाँ से भारतीय बाज़ारों में एक जो ज़बरदस्त रिकवरी है
वो भी आती हुई दिखाई दे सकती है। भारतीय बाज़ार फ़िलहाल तो एक रेंज में ही फंसे हुए हैं। रेंज का ब्रेकआउट आना भी मुश्किल है। 24,750, 24,800 ये एक अहम रेजिस्टेंस वाला स्तर है, जहाँ से लगातार बाज़ार में दबाव ही देखने को मिल रहा है। और जब तक ये दबाव हटेगा नहीं बाज़ार में, तब तक कोई बड़ी रैली भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बड़ी खबरें भी आती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे शुक्रवार को बैठक के बाद EU के नेताओं के साथ भी चर्चा होनी है ट्रंप की, और पुतिन से शुक्रवार को चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और यदि नतीजा निकलता है, यूक्रेन और रसिया का युद्ध समाप्त होता है, तो वो एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट इंडियन मार्केट के लिए भी होता हुआ साबित हो सकता है। इंडियन मार्केट के अलावा सभी जो बाज़ार है, उसकी वजह से अच्छा खासा ट्रिगर पॉइंट आता हुआ बाज़ार में दिखाई दे सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिले। Q1 के नतीजे ख़त्म हो चुके हैं, लगभग सभी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं। उसका इम्पैक्ट जो बाज़ार पे आना था वो भी आ चुका है। अब ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला नहीं है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों में हैं, देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक चीज़ पे नज़र लगाए तो FII का ही सबसे बड़ा अनुमान अब देखने को मिल रहा है। उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। लगातार सितंबर अक्टूबर के महीने से उनकी सेलिंग चालू है, और DIIs भारतीय बाज़ारों का मोर्चा संभाले हुए हैं। यदि DIIs मोर्चा ने संभाले तो भारतीय बाज़ारों की हालत कितनी ख़राब हो, ये आप समझ ही सकते हैं। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और आज के जो ट्रिगर पॉइंट है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। भारतीय बाज़ार की तरफ से रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिली है। लेकिन यदि बात करें आगे यानी कि कल की, उसके बाद 3 दिन की छुट्टी देखने को मिलेंगी। FIIs की बात करें तो करीब 3,500 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग आज भी देखने को मिली। DIIs से डबल लगभग 5600 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। इंडेक्स फ्यूचर में 460 करोड़ की बाइंग देखने को मिली, और FIIs का स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब 2591 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। नेट और देखिए तो DIIs अच्छा खासा मोर्चा भारतीय बाज़ारों में संभाले हुए है। उसके अलावा देखें तो US की जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे जॉब कटिंग के कारण बहुत बड़ी जो दुविधा है वो आती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसी न्यूज़ें भी आती हुई दिखाई दे रही है। और इससे सबको लग रहा है कि रिसेशन का खतरा हो सकता है। लेकिन कल के लिए सपोर्ट जोन की बात करें तो 24,500, 24,350, 24,200 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन है। और यदि बाज़ार 24,300 के नीचे आता है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। ऊपरी स्तरों पर 24,750, 24,800 का जोन क्लियर होते ही 25,000 के जोन में बाज़ार जाता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी के लिए 55,000, 54,800 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। और उसके ऊपर की बात करें तो 55,500, 55,600 और 55,800 ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेंगे। तो ये सभी बाज़ार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्तर है, इस पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।